मैं गया उनके पास और उन्होंने मेरी बात को स्वीकार कर लिया। उनका बड़प्पन का मैं आभारी हूँ। और यहाँ बैठे हुए सारे जितने भी गणमान्य और अपने लोग हैं, सबको मेरा प्रणाम। मेरा ये सौभाग्य था कि मुझे 22 साल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर में उनका जन्म हुआ था। चंद्रभान नंगला के वो थे, लेकिन जन्म हुआ था उनका अपने नाना जी के घर पे। तो मैं पिछले 22 साल से एकात्म मानववाद, तो दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें जीवन में 3 सूत्र उन्होंने अंत्योदय दिया, एक उन्होंने एकात्म मानववाद का दर्शन दिया और एक अर्थायाम आधारित राजनीति दी। तो इसके ऊपर मैं पिछले 12 साल से मैंने एक बाल्यकाल सेवा संस्थान जयपुर में गठित की और इस संस्था के माध्यम से मेरा ये विषय जो बन के आया है दोस्तों, ये मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद। तो मैं इसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा थोड़ी। तो धरती पे सबसे पहले मानव जब भी यहाँ आया होगा, तो मानव धरती पे आया कैसे, ये सवाल के उत्तर किसी के पास नहीं है, लेकिन आया तो था। तो हमारा वेद ज्ञान जो धरती पे मानव से पहले आया, वेद ज्ञान धरती पे पहले आया, मानव और अन्योत्तर प्राणी बाद में आए। तो वेद ज्ञान धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो मोक्ष प्राप्ति मतलब हम मरते तो सभी हैं, मरने को मोक्ष नहीं कहते हैं। तो मोक्ष कहते हैं जब हमारी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। तो मैं एक बार बड़ा चौंक गया इस बात से। वहाँ बहुत सारे नेतागण आए थे, डॉक्टर महेश शर्मा वहाँ आए थे, एकात्म मानव अनुसंधान के भारतवर्ष के अध्यक्ष हैं जो। तो उन्होंने एकात्म मानववाद का जिक्र किया तो मेरे दिमाग में एक बड़ी हलचल सी मची। मैंने कहा ये आत्मा शब्द धर्म में हम कर सकते हैं या कहीं और जगह हम आत्मा का जिक्र करते हैं, तो ये राजनीति ऐसी कौन सी हो दुनिया में जो आत्मा समझ के की जाए। तो दीनदयाल जी ने एकात्म मानववाद का सिद्धांत दिया, ये हमारे लिए गर्व की बात है। दोस्तों ये वाद क्या होता है ये भी मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। धरती पे पहले वेदानुकूल जीवन पद्धति थी। यहाँ कोई राजा नहीं था, कोई यहाँ प्रजा नहीं थी, कोई दंड नहीं था, कोई दांडिक नहीं था। स्वयं संचालित वेदानुकूल धर्म अर्थ काम मोक्ष के अनुसार चलने वाला दिव्य समाज था। तो सबसे पहला जो समाज यहाँ धरती पे आया वो सतयुग कहलाया। तो लोग कहते हैं कि कई बार हम बंदर थे और बंदर से इंसान बने, डार्विन कुछ कहता है, चार्ल्स वार्ड कुछ कहता है, तो ये सब बकवासबाजी है। यहाँ मानव पूर्ण रूप से आया था और सतयुगी समाज हमने दिया था। तो सतयुगी समाज कैसे दे पाए? धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब ये धर्म अर्थ काम मोक्ष ये क्या है? धर्म में देखता हूँ आज बड़ी अटपटी सी फीलिंग्स होती है कि सारी दुनिया में हजारों तरह के धर्म बने हुए हैं और सारी दुनिया अधर्मी हो गई है। सारी दुनिया एक दूसरे से सर्वश्रेष्ठ कहलाने की होड़ में एक कत्लेआम किए जा रहे हैं, गर्दन उड़ाए जा रहे हैं। तो धर्म का क्या मतलब है? आज मैं यहाँ पे आप सब लोगों के समक्ष वेद में धर्म का मतलब क्या है ये मैं बताना चाहूँगा। वेद में धर्म का मतलब है कि मानव मानवीयता का धारण करेगा, मानव मानवीयता का धारण करेगा वो धार्मिक है, और जो अमानवीयता करेगा वो अधार्मिक है। बस इतनी सी बात थी। इसके अलावा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इतने धर्मों के आधार पे हम अपनी चोटी लगा के कोई टोपी ओढ़ के और अलग अलग दिखाने की कोशिश करना बेकार है। तो वेद के अनुसार वेद ज्ञान ही हमें आगे का रास्ता दिखाएगा। तो धर्म मानव का मानवीयता धारण करना ही धर्म है और अमानवीयता अधर्म है। दूसरा, वेद में अर्थ का अनर्थ किया है हमने सबसे ज्यादा। वेद में अर्थ का मतलब है कि धरती पे जाएगा जो जाएगा कौन, इसका भेद हमें खोला दीनदयाल उपाध्याय जी ने। दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि राजनीति बाद में कीजिए, पहले मानव है कौन मुझे बताइए, आप अपना परिचय दीजिए। तो परिचय देते हैं दीनदयाल जी, मानव मूल रूप से एक आत्मा है। आत्मा कौन? ये परमात्मा का अंश है और ये शरीर ये मिट्टी है। तो इस मिट्टी में आया कौन? आत्मा, तब ये मानव कहलाया।
तो मानव का मानवीयता धारण करना धर्म है। अर्थ, अर्थ वेदों में आप मानव समुदाय धरती पे जाएगा तो बहुत सारी समस्याएं आएंगी, तो इन समस्याओं को हल कैसे करेंगे? आपस में मिलजुल के समस्याओं का निराकरण करेंगे। तो वेद में अर्थ का मतलब है कि समस्याओं का निराकरण करेंगे। अर्थ का मतलब किसी भी प्रकार का कोई रुपया, पैसा, सोना, चांदी, धन, दौलत, इसका मतलब ये नहीं था। काम आज आप देख ही रहे होंगे कि सारी दुनिया में ये भोगवाद की आंधी ने कितना व्याभिचार समाज में बना दिया है, तो व्याभिचारी समाज बना दिया है। जबकि हमारे वेदों ने इसका भी निराकरण पहले कर दिया है कि एक स्त्री और एक पुरुष आजीवन 7 जन्मों के माध्यम से, 7 फेरों के माध्यम से अर्धांगिनी कहला के हम उसको घर में लाते हैं। तो नर और नारी एक समान, जीवात्मा एक समान। तो धर्म का हमने अधर्म किया, अर्थ का हमने अनर्थ किया, काम का हमने भोग बनाया और मोक्ष को मानते नहीं। तो मनु धरती के पहले राजा थे जिन्होंने एक राजनीतिक दर्शन दिया पूरे विश्व को, मनुवाद। तो मनुवाद में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के अनुसार यहाँ धरती पे जब तक जीवन चलता था तो कोई त्रुटि नहीं थी। लेकिन सत, रज और तम, जब सत की प्रकृति घटी, राजसिक और तामसिक वृत्तियां मानव में आई, तो मनुवाद को तिरस्कार किया गया। धर्म पे हंसने लगे लोग, अर्थ का अनर्थ कर दिया। तुम्हारा डॉलर अपनी अपनी सीमा रेखाएं खींच ली और अपनी अपनी सीमा रेखाएं खींच के और उसको अपना एक देश कह दिया, आजाद देश। और आजाद देश में उस देश के नीचे, ऊपर आसमान में, धरती पे जो भी प्राकृतिक पदार्थ आया, उसी देश ने उस पदार्थ पे अपना कब्जा कर लिया और वो दूसरे लोगों को, दूसरे देश वालों को वो देता नहीं है। तो ये इतने सारे घोर षड्यंत्रों के कारण यहाँ पे साम्राज्यवाद आया, मार्क्सवाद आया, लेनिनवाद आया, पूंजीवाद आया, आर्थिक उदारीकरणवाद आया, नाजीवाद आया, फांसीवाद आया, इस्लामवाद आया, ईसाईवाद आया, आतंकवाद आया, भोगवाद आया। इन सब के बीच में हम एक ऐसा शख्स हमारे बीच में आया जो इन सब की काट हमें देके गया। दोस्तों, इन सबको अपना अपना मानवता क्या होती है ये समझाने के लिए दीनदयाल जी कहते हैं पहले परिचय दीजिए। तो बोलते हैं एकात्म मानव। तो हम जितने भी जिंदा इंसान इस धरती पे इस टाइम हैं, वो सारे एक आत्मा मान के राजनीति कीजिए। तो एकात्म मानववाद की राजनीति कीजिए। दूसरा, दीनदयाल जी ने बोला अर्थायाम। अर्थायाम में बोलते हैं कि हम किसी से कोई काम कराएंगे, किसी से कोई सामान लेंगे और उसके बदले कोई धन देंगे, पैसा देंगे, रुपया देंगे, ये विचार पश्चिम का है, भारत का नहीं है। क्योंकि हमारा अर्थ का मतलब है समस्याओं का निराकरण करेंगे। पैसा हमने नहीं बनाया, पूंजीवाद। ये जो आज हमारे दुर्भाग्य से आज ऐसी स्थिति बन गई है कि जो किसान भाई हमारे इस प्रधानमंत्री को लेके आए थे इतनी उम्मीदों के साथ, और वो किसान भाई आज नाराज हो गए। नाराज होने के पीछे कारण भी है और सही भी कारण है। तो मैं इसका भी आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों, अंग्रेजों ने भारत को आजाद करने से पहले 1942 में जब सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद सरकार बना के और भारत को आजाद घोषित करा लिया था कई देशों से, उस टाइम ये गहरे षड्यंत्र रचा गया। और इतने गहरे षड्यंत्र में सारी जो हमारी तो अर्थायाम की दीनदयाल जी ने बात की। तो अर्थायाम में धन का लेन देन जहां भी होगा वो पूंजीवाद है। तो पूंजीवाद के कारण हमारे इतने सारे वाद बदले। तो जब यहाँ सरकार किसकी बनी? सबसे पहले कांग्रेस की सरकार बनी, सुभाष चंद्र जी को हटाया गया और कांग्रेस की सरकार बनी। तो ट्रांसफर ऑफ पावर था और कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने 1942 में भारत से हस्ताक्षर लिए थे कि आपका देश आजाद हो जाएगा, तो आजादी के बाद आपको आर्थिक उदारीकरणवाद की नीतियों को मानना पड़ेगा, अर्थात पूंजीवाद की नीतियों को मानना पड़ेगा। पूंजी के आधार पर संचालित करना पड़ेगा, दुनिया में अमीर गरीब मालिक नौकर बना के।